नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आप लोगों को विजिट कर रहा हूँ एक नए प्लेस पे जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो मुंबई का सबसे बड़ा गेट का एंट्रेंस जो आप देख पा रहे हैं। हम यहीं से विजिट करेंगे आगे, अंदर देखते हैं क्या क्या है। प्रॉपर्टी जो बनी हुई है इंडो सासनिक शैली में बनी हुई है, जो मैक्स बैक साइड जो अभी आपको हमने दिखाया उसके बैक साइड है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय विजिट करने के लिए आते हैं तो आपको फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। अगर आप फ़ोटो खींचने के लिए पास लेते हैं तो उसके लिए ऐसा आपके हाथ में पेपर का जो कलाई में बांध लेंगे, जिससे लोगों को यह पता चलेगा कि आपके पास लिया फ़ोटो खींचने के लिए, और उसके बाद आप फ़ोटो खींच पाएंगे या फिर वीडियो बना पाएंगे। ये एक्वेरियम है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, और जो भी फिशेस दिख रही हैं वो लग रहा है कि एकदम लाइव हैं। इस तरह की चीज़ें जल्दी एक्वेरियम में लगाने के लिए नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि जंगली पौधे हैं, यानी समुद्री पौधे जो आपको समुद्र में ही दिखाई देते हैं या समुद्र में ही मिलते हैं, जिनका कलर देख के आप समझ सकते हैं कितना यूनिक है। अजगर ने खरगोश को किस तरीके से उसको अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है, और नई स्पेसीज सांपों के जो आपको पहाड़ी एरिया में मिलेंगे दिखाई देंगे। ये इंडियन अजगर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप अक्सर मदारी के माध्यम से देखते होंगे। सामने देखिए आप तितलियों का एक विशाल संग्रहण है, जिसमें कम से कम मुझे में देखिए सैकड़ों से ज़्यादा तितलियों की वैराइटीज, जो देखने से लग रहा है कि लाइव है। लिए बहुत बेस्ट ये जलीय पौधे हैं, जो आप अगर आप एक्वेरियम में लगाते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये पहाड़ी स्नैक्स जो अलग अलग वैराइटीज़ के हैं। ये हैं पहाड़ी सांप, और इनके दांत को देख के आप समझ पा रहे हैं कि कितने पुराने सांप हैं। यह इंडियन कोबरा, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फनकाड़े खड़ा है, और बहुत सारी वैराइटीज यहाँ पे सांपों की पड़ी हुई हैं, जो कि नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलते हैं।
अजगर किस तरह से अपने बच्चे को लेता है, आप नीचे उसको भी देख सकते हैं। सर्प किस तरह से अपने घर बनाते हैं और कैसे उनके अंडे होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे सामने। ये वैरायटीज है सांपों की और उनके अंडों की। ये है समुद्री सीप, जिसको आप देख पा रहे होंगे। यह है क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल, जिसकी वैरायटीज आप और इनके तौर तरीके आप इंडियन की किताबों में पढ़े होंगे। क्रोकोडाइल टिगर्स, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे इस चीज़ों को। ये कछुओं की कुछ अलग वैरायटीज हैं जो आप देख पा रहे होंगे सामने आप, क्योंकि ये लोग सूखे में रहते हैं और उनके ऊपर की निशान देखिए किस तरीके की, और ये है जलीय जो पानी में ही रहते हैं। इसमें 2 गैंडा को भी संग्रहित करके रखा गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। एक खड़ा है और दूसरा पीछे झाड़ की तरफ से झाँकता हुआ। टाइगर, व्हाइट टाइगर, ये भालुओं का जोड़ा देख पा रहे होंगे। और आप रामायण के जामवंत जो आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, इनका आप देख के समझ सकते हैं क्या मुद्रा है इनकी। ये है इंडियन टाइगर, और ये है भेड़ों का सरदार। कितने पुराने पुराने नमूने रखे गए हैं यहाँ पे, जो आप देख के समझ पा रहे होंगे।
ये है इंडियन टाइगर, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किस मुद्रा में एक निगरानी कर रहा है और एक पानी पी रहा है। देखिए इनकी वैरायटी कितनी है, किस किस तरीके के होते हैं। और ये वो जीव जो हिंदुस्तान की धरती से लगभग लापता हो चुका है, जो अब दिखाई भी नहीं देता है। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के फर्स्ट पार्ट में बस अब इतना ही, और आगे कुछ और नई सूचनाओं के साथ, नई यूनिक चीज़ों के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपसे में देने के लिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।